राधे राधे सभी को। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया है, यूपीएससी सीएससी 2026 के जो सी सेट का प्रॉब्लम्स का है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 था, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फाइंड कि हाँ कि क्या स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर या स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, या फिर कंबाइनिंग बोथ वी आर एबल टू फाइंड द आंसर, और कि इधर कंबाइनिंग बोथ द स्टेटमेंट्स वी आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, और उनमें से हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जितना दिखने में सिंपल लग रहा है उतना ही सॉल्व करने में भी सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली बोल रहा है क्या कि दो नंबर है, एक्स है और वाई है। ठीक है, और बोल रहा है कि दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और हमें बताना है कि एक्स जो है वो इवन है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें किसी भी दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट को यूज़ करके या फिर कंबाइंड दोनों का यूज़ करके इफ़ वी आर गेटिंग अ डेफिनेट आंसर कि हाँ यार एक्स जो होगा वो इवन ही होगा हमेशा, तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर केवल स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 में से किसी एक से भी हो जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें बोल रहा है, जस्ट अ मिनट, हाँ, बी बोल रहा है कि अगर आप दोनों से कैलकुलेट कर ले रहे हो, मतलब स्टेटमेंट 1 भी यूज़ कर रहे हो उससे भी आ जा रहा है, स्टेटमेंट 2 भी यूज़ कर रहे हो इंडिविजुअली उससे भी आ जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सी बोल रहा है कि अगर आपने दोनों स्टेटमेंट यूज़ किया और तब जा कर के आंसर निकल रहा है तब भी सही है। और डी ऑप्शन जो बोल रहा है कि अगर आपने दोनों का स्टेटमेंट का यूज़ किया बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर, तो अपन डी उसमें यूज़ कर लेंगे। ओके, एक सेकेंड जस्ट। अब हाँ, तो अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इवन। इसका मतलब है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता होगा यार कि अगर दोनों के मल्टीपल्स अगर इवन आ रहे हैं, इसका बेसिकली क्या हो सकता है, इसका मतलब इधर एक्स इवन होगा या फिर वाई इवन होगा या फिर दोनों के दोनों इवन होंगे, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो इसके स्क्वायर करेंगे तो वो आपका इवन आने वाला है, अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आप सोच के भी देख सकते हो यार कि अगर मुझे कोई भी अगर नंबर अगर इवन अगर मैंने लेट्स सपोज कि अगर मैंने यहाँ पर ऑड नंबर माना 5, 5 का स्क्वायर जब भी करोगे तो वो 25, मतलब वो एक ऑड ही आने वाला है। ठीक है, और अगर आप इवन का स्क्वायर करोगे तब जा करके वो इवन आएगा। ठीक है, 16 इवन। और एक और चीज़ नोटिस करना पड़ेगा कि अगर आपको इवन लाना है मल्टीपल में तो देयर हैज़ टू बी एक ना एक मल्टीपल जो होना चाहिए वो इवन ही होना चाहिए। सो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि हाँ दोनों में से एक हैज़ टू बी इवन। ठीक है, या फिर इधर दोनों इवन हो जाए तो और अच्छा है। अब लेकिन यार क्या आप केवल इस स्टेटमेंट से ये पता लगा सकते हो कि एक्स इवन ही होगा या एक्स ऑड ही होगा? द आंसर इज़ नो। तो अगर हम कंफर्म नहीं पता लगा सकते हैं तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। नाउ मूविंग टू द स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में एक दिया हुआ है कि हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ ऑड। अब लेट्स सी, अगर मुझे किसी भी दो नंबर का सम ऑड का आना है तो मैंने उसके लिए एक चीज़ सिंपल से समझाया आप लोगों को। देखो, अगर इवन और इवन का अगर आप ऐड करोगे तो वो हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है, इवन में अगर ऑड जोड़ दोगे तो वो हमेशा ऑड आएगा, या फिर अगर ऑड में इवन जोड़ दोगे तो वो हमेशा ऑड आएगा, और अगर ऑड और ऑड का सम लोगे तो वो हमेशा इवन आएगा। ठीक है, अब ये आपको बस ध्यान रखना, यहाँ पे यही एक कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। अब अगर आप देखो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, मैंने क्या किया कि इसको तीनों को डिवाइड कर दिया है बेसिकली दो दो के चंक्स में। ठीक है, अब अगर लेट्स देख सी 1 तो हमें पता है कि एक ऑड नंबर है। अब अगर मैंने 1 में क्या ऐड करे जिससे ऑड आए, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर आपने देखा होगा ऑड, तो इसका मतलब है कि इट हैज़ टू बी इवन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट हैज़ टू बी इवन। और इवन के लिए क्या कंडीशन है हमें पता है कि यार दोनों के दोनों इवन होने चाहिए, फिर दोनों के दोनों ऑड होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स को हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं कि एक्स इवन ही होगा या फिर एक्स जो हो वो ऑड ही होगा। चलो अपन मूव करते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस मैंने क्या किया है कि मैंने मान लिया कि जो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये ऑड है और वाई जो है वाई स्क्वायर जो है वो इवन है। तो हमें तो वाई पे ध्यान भी नहीं देना है, हमें लेके चलना है कि आपका ये, क्योंकि देखो ऑड प्लस इवन का ही सम आने वाला है, आपको पता है कि ऑड आएगा एल्स नहीं आने वाला, इसलिए मैंने ये वाले चंक्स को मान लिया ऑड, इसको मान लिया मैंने इवन। अब अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर ऑड है
इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वाई एक्स जो होने वाला है उसका एक ही पॉसिबिलिटी है वो इवन, क्योंकि मैंने बताया कि ये ऑड नंबर है। ऑड में ऐसा क्या जोड़ें जिससे हमारे पास जो सम आए वो ऑड आए, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑड में अगर मैं इवन ऐड करूंगा तभी जाकर के ऑड आएगा। यहाँ पे आपने देख रहे होगे कि अगर ऑड में इवन ऐड करूंगा तो ऑड ही आएगा। तो इसका सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पर एक्स हैज़ टू बी इवन। तो इस कंडीशन में हमें पता चल रहा है कि ठीक है ये एक्स इवन ही होगा। बट आप नोटिस करो कि अगर आपने केवल इससे ही डिड्यूस कर लिया है ना कि यार श्योरिटी नहीं आ रही है कि, तो आपको आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर पता चल गया कि नॉट सफिशिएंट, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर और स्टेटमेंट 2 भी सफिशिएंट नहीं है टू गिव द आंसर, ठीक है। बट स्टिल मैंने तो समझाने के लिए थोड़ा बिट फर्दर लेके गया, नहीं तो हमारा आंसर यहीं से आ गया था कि स्टेटमेंट 1 भी सफिशिएंट नहीं है और स्टेटमेंट 2 भी सफिशिएंट नहीं है। कंबाइन, उसके बाद हम कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। कि हो सकता है यार कि दोनों कंबाइन करके देखने पे हमें आंसर मिल जाए, ठीक है। बस अभी मैं दो तीन और कंडीशन है इसको समझा देता हूँ, फिर मैं अपन चलेंगे दोनों कंबाइन करके देखेंगे कि क्या एम आई एबल टू फाइंड द आंसर और नॉट। अब यहाँ पर आप देखो, अगर मैंने इसको इवन माना है तो इट हैज़ टू बी ऑड। अब अगेन अगर ये ऑड है और यहाँ पर ऐसा क्या हो जिससे हमारा जो सम आए वो इवन है, तो एक्स हैज़ टू बी ऑड। सिमिलरली अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया, वाई स्क्वायर को इधर भेज दिया है। तो यहाँ पर आप अगर देखो, अगर मैंने इस चीज़ को ऑड माना है तो मुझे इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, एक्स यहाँ पर हैज़ टू बी इवन, और अगर मैंने इसको इवन मारा है तो एक्स हैज़ टू बी ऑड। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक्स की अगेन दोनों पॉसिबिलिटीज आ रही है, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। और वो चीज़ें हमें यहाँ पर केवल और केवल केस 1 से ही पता चल गया था, ठीक है, कि एक्स ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो श्योर है कि स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट सफिशिएंट। अब हम आते हैं दोनों को कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है। अब कंबाइन करके मैंने देखा तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जो है वो इवन है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑड है। मैंने केस 1 लिया, केस 1 में मैंने माना है कि जो x है वो इवन नंबर है, ठीक है। अब अगर आप x इवन मान रहे हो तो आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि अगर x इवन हो गया इसका मतलब है कि y कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये इवन है तो इवन इंटू ऑड का भी मल्टीपल इवन ही आता है और इवन इंटू ये इवन का मल्टीपल भी इवन आता है। तो y कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने y को ऑड वैल्यू दे दिया है, ठीक है। सॉरी अब हाँ, तो ये हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर कि हमें पता है एक्स को मैंने इवन माना है तो एक्स स्क्वायर भी इवन ही होगा, वाई स्क्वायर को मैंने मान लिया ऑड। अब अगर यहाँ पे अगर इसको ऑड लेके चल रहे हो तो आप देखो ये ऑड है और ये 1 इज़ ऑड, तो ऑड प्लस ऑड का जो सम आने वाला है वो इवन आने वाला है। और ये भी यार एक्स स्क्वायर हमारे पास इवन है तो इवन प्लस इवन का सम हमेशा आएगा इवन। बट हमारा जो कंडीशन है वो तो बोल रहा है ऑड आना चाहिए, इसका मतलब है ये वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेकंड वाली कंडीशन में। सेकंड वाला कंडीशन क्या था कि वाई स्क्वायर को मैंने इवन मान लिया है। अब देखो एक्स स्क्वायर इवन है, वाई स्क्वायर इवन है, अब दो इवन का सम हमेशा इवन आएगा और अगर 1 ऐड कर दोगे तो ये ऑड हो जाएगा। इसका मतलब है कि केवल जो बी कंडीशन, बी जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। यही दो पॉसिबिलिटीज़ थी तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। अब मैंने क्या किया कि चलो एक्स ऑड लेकर के देखते हैं ये क्या हमें एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल रहा है कि नहीं। अब आप देखो, अगर यहाँ पर आपने स्टेटमेंट 1 में देखोगे, अगर ये एक्स ऑड है और मुझे अगर इन दोनों के मल्टीपल वाई इवन चाहिए, इसका मतलब है वाई हैज़ टू बी इवन, अदरवाइज फिर वो दोनों का मल्टीपल जो होगा वो इवन नहीं आएगा। तो एक्स का वाई का वैल्यू इवन होना चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास एक्स हैज़ टू बी इवन, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट 1 तो सेटिस्फाई हो गया, अब स्टेटमेंट 2 को सेटिस्फाई करके देखते हैं कि एम आई एबल टू गेट द आंसर और नॉट। तो हमारे पास क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मैंने मतलब एक्स को मैंने माना था ऑड, तो ऑब्वियसली स्क्वायर भी करेंगे तो ऑड ही नंबर आएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ऑड। और वाई स्क्वायर अगर हमें पता है कि अगर वाई इवन है तो वाई का स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी इवन ही आएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आपने देखा तो एक्स स्क्वायर ऑड है और वाई स्क्वायर जो है वो इवन है। अब आप देखो यहाँ पे नोटिस करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि ऑड है और ये ऑड है, तो ऑड का और ऑड का अगर आप सम लोगे तो हमेशा इवन आएगा, ठीक है। और जो वाई स्क्वायर है वो तो इवन है, तो इवन का अगर इवन के साथ सम लोगे तो ये आएगा हमेशा इवन ही आएगा। इवन प्लस इवन मतलब 2 प्लस 4 करोगे तो ये हमेशा इवन ही आएगा, 6 ही आएगा। इसका मतलब है, और क्वेश्चन में बोला है कि ये जो होना चाहिए ये ऑड होना चाहिए। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यार ये भी केस 3 भी जो है
सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके हमारे पास केवल और केवल एक ही वैलिड इक्वेशन बन रहा है, और वो है हमारे पास ये। और इसके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है, x की वैल्यू हमेशा इवन ही होगी और y की वैल्यू हमेशा इवन ही होगी। अब हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आया कि x हैज़ टू बी इवन, मीन्स यस होना चाहिए यहाँ पर आंसर। तो अगर पूछ रहा है कि इज़ x इवन, तो यस x इज़ इवन। अगर नो आता, तो अगर डेफिनेट नो आता कि हाँ भाई कि नो के अलावा और कुछ नहीं होगा, तो तब भी इसका आंसर हम मानते कि हाँ, मतलब तब भी हम इसमें सी ऑप्शन मानते हैं। सी मतलब कि दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके वी आर एबल टू फाइंड द आंसर। लेट्स सपोज अगर इसमें x की जगह पे y भी पूछता, तो हमें पता है कि y का भी एक डेफिनेट आंसर आ रहा है, जो कि आ रहा है अपना इवन। तो अगर पूछता कि इफ़ इज़ y इवन, तो यस y इज़ इवन, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर एनी वन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आप कमेंट में मेरे से पूछिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू। जय माता दी।